आ, आ, हे सर, ये तेरा कैसे अंडे आए हैं? आ, आ, फावुड मेरे परिवार का क्या होगा? हे मूर्ख मानव, क्या तुझे पता नहीं था कि आज मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए आया हूँ और तू भी यहाँ चला आया। हे राजन, आप एक निर्दोष प्रजा की हत्या करके उसका उपचार करने के बजाय उसका उपहास उड़ा रहे हैं। क्या यही आपका राजधर्म है? महाराज, अब आप मुझे सिखाएंगे कि क्या उचित है और क्या अनुचित? आप कौन होते हैं मुझे उपदेश देने वाले? मैं इस राज्य का राजा हूं। मेरे निर्णयों पर प्रश्न उठाने का अधिकार किसी को नहीं है। यदि आपको मेरा शासन पसंद नहीं तो अभी इसी क्षण यहां से चले जाइए। राजन, अगर आपको अपने सिंहासन का इतना ही घमंड है तो आज मैं आपको श्राप देता हूं। आज से आप युगों युगों तक एक पक्षी के रूप में भटकेंगे। न कोई आपको भोजन देगा, न पानी। भूख और प्यास से तड़प तड़प कर आप सहायता के लिए पुकारेंगे, लेकिन आपकी सहायता करने कोई नहीं आएगा। यही आपके अन्याय और अहंकार का दंड होगा। महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कृपया मुझे क्षमा प्रदान करें। मैं तो वन में शिकार करने आया था, परंतु मेरा निशाना चूक गया और ये बाण इस निर्दोष मानव को जा लगा। मेरा उद्देश्य किसी निर्दोष की हत्या करना नहीं था। मैं अपने अपराध पर अत्यंत लज्जित हूं। कृपया अपने क्रोध को शांत करें और मुझे प्रायश्चित करने का एक अवसर दें। हे राजन, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, क्योंकि ऋषि के मुख से निकला हुआ वचन कभी असत्य नहीं होता। किंतु मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्ति पाने का उपाय अवश्य बता सकता हूं। आज से ठीक 10 वर्ष बाद इस निर्दोष मानव का पुत्र तुम्हारे समक्ष आएगा। वही तुम्हें इस श्राप से मुक्त होने का मार्ग बताएगा। जब तुम उसके बताए मार्ग का पालन करोगे, तभी तुम्हें इस श्राप से मुक्ति प्राप्त होगी। तब तक तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा। माँ, मुझे भूख लगी है, खाने को दे दो ना माँ। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ खाने को दे दो ना। हाँ बेटा, थोड़ा धैर्य रखो। तुम्हारे पिताजी अभी आते ही होंगे। वे तुम्हारे लिए खाने का सामान लेकर गए हैं। बस कुछ देर और इंतजार कर लो मेरे लाल। मुझे पूरा विश्वास है कि वे रास्ते में ही होंगे। आते ही मैं तुम्हें भरपेट खाना दूंगी। अब रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। बहू, जरा जाकर देख तो, वो अभी तक घर क्यों नहीं आया? रोज तो इस समय तक लौट आता है, न जाने आज इतनी देर क्यों हो गई। मेरा मन बहुत घबरा रहा है बहू, पता नहीं क्यों आज दिल बड़ा बेचैन सा लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। तू जाकर देख तो आ, कहीं उसे कोई परेशानी तो नहीं हुई। हाँ माँ, मुझे भी न जाने क्यों बहुत घबराहट सी महसूस हो रही है। मन बिल्कुल शांत नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाकर देखती हूँ कि वे कहाँ रह गए हैं। भगवान करे सब कुशल मंगल हो। आप यहीं बैठिए माँ, मैं अभी पता करके आती हूँ। भगवान, ये क्या हो गया? आपको कौन सी गलती की सजा मिली जो आज ये दिन देखना पड़ा? काश ये सब देखने से पहले मैं ही मर गई होती। मेरा नहीं तो कम से कम अपने बेटे के बारे में तो सोचती। बेटा,
जरा जंगल से कुछ लकड़ियां ले आओ। आज खाना पकाने के लिए घर में एक भी लकड़ी नहीं बची है। जल्दी चले जाना और सावधानी से काम करना। शाम होने से पहले घर वापस आ जाना बेटा। हाँ माँ, अभी जाता हूँ। जंगल से अच्छी अच्छी लकड़ियाँ लेकर जल्दी वापस आ जाऊंगा। आप चिंता मत करना माँ, मैं सावधानी से जाऊंगा और शाम होने से पहले घर लौट आऊंगा। इतनी तेज बारिश में मैं माँ के लिए सूखी लकड़ियां कहाँ से ले जाऊं? चारों तरफ तो सब कुछ भीग चुका है। काश आज पिताजी हमारे साथ होते तो मुझे इस बारिश में जंगल नहीं आना पड़ता। वे हमेशा मेरी और माँ की चिंता करते थे, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। फिर भी मुझे माँ के लिए लकड़ियां लेकर जाना ही होगा। आप कौन हैं और मुझे ये लकड़ियाँ क्यों दे रहे हैं? मैं तो आपको जानता भी नहीं, फिर भी आपने मेरी इतनी मदद क्यों की? क्या आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं? बेटा, मैं उदयपुरा का राजा हूं। एक ऋषि के श्राप के कारण पिछले 10 वर्षों से पक्षी के रूप में भटक रहा हूं। मैंने भूख, प्यास और अकेलेपन का बहुत कष्ट सहा है। उस ऋषि ने मुझसे कहा था कि एक दिन मुझे जंगल में एक बालक मिलेगा और वही मुझे इस श्राप से मुक्ति का मार्ग बताएगा। मुझे विश्वास है कि वो बालक तुम ही हो। कृपया मुझ पर दया करो बेटा। मुझे बताओ कि मैं इस श्राप से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। ठीक है, चलिए मेरे साथ। यहाँ से थोड़ी दूर एक गुफा है। मेरे पिताजी मुझे उसके बारे में बताया करते थे। वे कहते थे कि उस गुफा में जो भी सच्चे मन से प्रवेश करता है वो अपने श्राप से मुक्त हो जाता है। अगर आपकी बात सच है तो शायद वहीं आपकी मुक्ति का मार्ग छिपा है। आइए, मैं आपको उस गुफा तक ले चलता हूँ। देखिए, यही वो गुफा है। मेरे पिताजी इसके बारे में बताया करते थे। उनका कहना था कि जो भी सच्चे मन और पश्चाताप के साथ इस गुफा में प्रवेश करता है वो अपने श्राप से मुक्त हो जाता है। यदि आपके मन में सच्चा पश्चाताप है तो आज आपकी मुक्ति अवश्य होगी। जाइए, निडर होकर इस गुफा में प्रवेश कीजिए। धन्यवाद बेटा, तुमने मुझे इस भयानक श्राप से मुक्ति दिलाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं जीवन भर तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगा। अब तुम्हें गरीबी और कष्टों में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज से तुम मेरे साथ मेरे महल में रहोगे। तुम्हारी शिक्षा, भोजन और भविष्य की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। जिस प्रकार तुमने मेरी सहायता की है, उसी प्रकार अब मैं तुम्हारे जीवन को सुख और सम्मान से भर दूंगा।